ये हमें जिंदगी भर कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। हम एकदम देते हैं। जैसे पालना होता है ना, पालना में खेलने के लिए हमको देते हैं। सही बात बोल रहे हैं। और उसके समय नकली यहाँ तक कि हमें सब कुछ देते हैं, मरने के बाद भी चिता पर हम लोग के साथ ही लगते हैं। क्या बात बोल रहे हैं? क्या सोच है ये? शायद ऐसा सोच किसी का नहीं है। यही मेरे पास अच्छा काका, हाँ मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ बेटा। हाँ काका, हाँ बेटा। थोड़ा काकी को भेज देना। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा। जरूर घर वाली बुलाई है। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं भेज दूँगा। ठीक है काका। देखा आपने ये पीजे काका इन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह मानता है। जैसे बच्चों की सेवा किया जाता है वैसे इन बच्चों को मानता है ये काका। और तो और अगर इन बच्चों को थोड़ी सी भी नजला जुकाम जैसे बच्चों को होता है, इन बच्चों में थोड़ी सी हरियाली की जगह पर अगर सूखा आ जाए तो इसकी जान निकल जाती है। लेकिन देखिए परिवार के संबंध में नहीं, इन पेड़ के संबंध में अगर इन बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो विजय के साथ विजय के दिल पे बड़ी ठेस लगती है। और कहीं काटने की बात कह दी तो ये दिखाते हैं हम जब कुछ दिनों के बाद इनकी पत्नी और बच्चों का आगमन होता है फिर क्या होता है। अजी सुनते हैं? अरे क्या है भगवान, क्या चिल्ला रही हो? सुनिए तो, जानते हैं बेटा बड़ा हो गया है, शादी होगी की नहीं, और घर मकान बनवाना है, बहू लाना है, कुछ बाग बगीचे साफ करवा दीजिए, इन पेड़ों को कटवा तो दीजिए। चुप चुप, पेड़ कटवाने का नाम मत लेना तू। पेड़ क्यों बनेगा जी? तो मैं इन्हों तो इन पेड़ों की पत्ती है। चुप, अब बात बढ़ता है। अभी दिल्ली में निकला था ना 1550 पेड़ नहीं, 15,000 पेड़ देश में ये सब लगे हुए हैं हमारे पेड़ों के पीछे। और ये हमारे घर के पेड़ के पीछे तुम लोग पड़े हो। हमारी भी पापा शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे, इस घर में कैसे रह पाएंगे? जब इस पेड़ को काटेंगे तभी तो हम लोग का घर मकान बड़ा बन पाएगा। हम दूसरे नए छोटे पेड़ लगा देंगे, फिर से बड़े हो जाएंगे। कहाँ लगवाओगे? सब तो मकान बनवा दिए हो, अब कहीं जगह बचा हुआ है? हम बता दे रहे हैं, कल ही काम लगेगा, मकान बनेगा और बच्चे बहू आएगी, बेटा बड़ा हो गया है। मैं क्या दिया ना, पेड़ नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। कल ही काम लगेगा। चलो बच्चे, चलो कल ही चलो, कल ही काम लगेगा, कल लगेगा काम। अरे सुनो सुनो, मैं कह रहा पेड़ नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। कटेगा कल, कल कटेगा, कल काम लगेगा। चलो हमें तो तुम लोग कहाँ डालेंगे? अरे कोई तो है, इन्हें समझाओ। क्यों मेरे पेड़ ये पीछे पड़े हुए हैं? पेड़ नहीं होंगे, हवा पानी बारिश कहाँ से होगा? सबको तो बड़े बड़े घर जा रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें जा रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं ये पेड़ हमारा जीवन है। फल देता है, फूल देता है, जिंदगी देती है, लेकिन लोग इन पेड़ों के पीछे क्यों पड़े? कोई तो इन्हें समझाओ। विजय, अरे क्या हो गया विजय, तुमको क्या हो गया? पापा, क्या हो गया? पापा, आपको क्या हो गया पापा? पापा, क्या हुआ जी? अजी क्या हुआ इनको? अरे क्या हुआ इनको? जगाओ तो सही। अरे तुम लोग जगाओ तो सही। क्या हुआ? कैसे जगाए? ये तो चला गया। हाय राम। देखा आपने
कुछ महसूस किया आपने? अगर किसने इन छोटे छोटे बच्चों को कितने छोटे से पौधे से लगा कर दिखा, इतने बड़े तक किया था इसके सारा, उस समय कितना मोह रहा होगा। अगर पेड़ काटने की बात नहीं करते तो शायद ये इसका जीवन हम लोगों के सामने रहता, लेकिन हम लोगों ने खुद इस पेड़ का नहीं बल्कि इस मानव का जान ले लिया है, जिसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। अगर आज महसूस कीजिए, सिर्फ 3-4 साल पहले एक छोटा सा घर के ऊपर, हर पेड़ के ऊपर एक लतर निकलती थी, जिसे विरोध कहते हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद हमारे भारत में आज कोरोना से लड़ने की ताकत नहीं मिलती। बहुत छोटी जगह थी, बहुत छोटी चीज थी, लेकिन उस चीज ने हम लोगों का जीवन बचाया। जीवन बचाने के लिए हम लोगों को ऐसे पेड़ को लगाना पड़ेगा जिससे हम लोग सदैव जीवित रहें, अपने आप को बचा के रखें। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि ऐसे पर्यावरण को सुरक्षित रखें, संजो के रखें। सड़कें बनना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है। हमारे तरफ से यही संदेश रहेगा, जिस तरह से लोगों का रहन सहन खान पान की व्यवस्थाएं जो है वो भी एक पर्यावरण दूषित कर रहा है। सबको चौड़ा रोड चाहिए, सबको 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला मकान चाहिए, पेड़ की सुरक्षा करेगा कौन? तो हम तो यही अपील करेंगे कि जितना लोग अपने मकान और चलने रहने की सुविधा बना रहे हैं, उसी तरह हर एक व्यक्ति अपने आंगन में, घर में, रोड पे, रास्ते पर 1-2 पेड़ लगाने का कार्य करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी मौजूद है जिनका साथ हम लोग को बहुत पहले से मिलता रहा है, और मैं चाहूँगा 2 शब्द आपसे भी। पर्यावरण में मैं किसान हूँ और हमेशा ये चाहूँगा कि एक पेड़ जीवन में हर आदमी हर साल अपने जन्मदिन पर भी लगाए। पर्यावरण का ये सबसे बड़ा उपाय ये अपने आप सरल में सरल हो, लेकिन नहीं कुछ तो तुलसी का ही पेड़ मगर लगाओ। यही मेरा कहना है। इससे हमारे देश का भी सबका ऑक्सीजन से लेके का जो है कोई कामयाबी। जितना हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जितना हमको चाहिए ऑक्सीजन, जितनी कमी हो रही है, ये आज इसी हमारे नवयुवक परिचय दें। जी मैं प्रमोद अग्रवाल, अस्मिता नाट्य संस्थान। आज का कार्यक्रम क्या था आपका? जी हम लोग कार्यक्रम ये था कि कल जैसे पर्यावरण दिवस की हमारे विश्व बोले आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम हम लोग का पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर है। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो भारतवर्ष में कल कारखाने हैं, लगातार उससे प्रदूषित पानियाँ भी निकलती हैं और चिमनियों से धुआं भी निकलता है, और जिससे आदमी को सांस लेने में लगातार गंभीर बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। सड़कों को बनाने के नाम पर लगातार इतने जाम की व्यवस्था किया जाता है। हालांकि ये बात तो सुरक्षित है, लेकिन वर्तमान परिवेश में पूरे भारतवर्ष में लगातार सड़कों का जो जंजाल बनाया जा रहा है, इससे इतने जो हवाएं इतनी दूषित हो चुकी हैं कि इसका एक सीधा सा सोल्यूशन है कि हर सड़क के किनारे ही नहीं बल्कि हर घर के बाहर एक पेड़ लगना चाहिए, जैसे नीम का हो या पीपल का हो, जो कि हमें लगातार ऑक्सीजन लगातार देता रहे, जिससे हमारा जनजीवन सुरक्षित रहे और हमारा समाज सुरक्षित रहे। रोड चौड़ीकरण हो रहा है। रोड चौड़ीकरण होने पे मकान बचाने के चक्कर में उसके जगह नहीं बच रहा।